वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 से है, जिसका हमने पहला टॉपिक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ लिया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक है वो है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं किन साइंटिस्ट ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया। एक हमारे पास साइंटिस्ट था डैनिश केमिस्ट जिसका नाम था ब्रोंस्टेड। दूसरा साइंटिस्ट था इंग्लिश केमिस्ट जो कि लोरी उसका नाम था। इन्होंने 1923 में ये वाला कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये काम किया, ठीक है। अब इनके मुताबिक एसिड क्या होता है। एसिड वो कहते हैं अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि H प्लस आयन टू अनदर सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को H प्लस आयन डोनेट करता है उसको हम किसका नाम देते हैं, एसिड का नाम देते हैं। बेस क्या है, अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन यानी कि H प्लस आयन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा उसको हम किसका नाम देंगे, बेस का नाम देंगे। यानी कि एसिड प्रोटॉन डोनर है और बेस जो है वो क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास HCl आ रहा है और यहाँ पे NH3 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है। दोनों आपस में जो है क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर रिएक्शन के इस तरफ देखो तो यहाँ पे HCl है, यहाँ पे NH3 है। अगर हम जो है रिएक्शन के उस तरफ देखें प्रोडक्ट साइड पे, तो यहाँ पे देखो NH3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, NH4 पॉजिटिव में। पहले देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, अब इसके पास 4 हाइड्रोजन है और एक ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो NH3 है उसने प्रोटॉन कबूल करके H प्लस कबूल करके NH4 बना दिया है। और उसके बाद यहाँ पे क्लोराइड आयन आ रहा है, देखो यानी कि HCl के पास जो हाइड्रोजन था उसने अमोनिया को डोनेट कर दिया है और पीछे Cl अकेला बच गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास अकेला क्लोराइड आयन आ रहा है। तो एसिड हमारे पास प्रोटॉन डोनर है, तो यहाँ पे देखो जो HCl है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एसिड है। बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है, तो वो यहाँ पे क्या है, बेस है, ठीक है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखो तो यहाँ पे HCl प्लस H2O, वो कहते हैं जब हम क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो जो HCl है वो अपना हाइड्रोजन वाटर को डोनेट करता है। देखो यहाँ पे वाटर H2O है, तो प्रोडक्ट साइड पे वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O पॉजिटिव में। यानी कि यहाँ 2 हाइड्रोजन थे इसके पास, अब इसके पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसने एक हाइड्रोजन यानी कि H प्लस आयन जो है वो HCl से एक्सेप्ट करके वो कन्वर्ट किस में हो गया, H3O पॉजिटिव में। अब देखो यहाँ पे HCl जो है उसने जब हाइड्रोजन डोनेट कर देता है, पीछे Cl अकेला रह जाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे क्लोराइड आयन बच गया है, ठीक है। तो यानी कि HCl यहाँ पे एसिड है और H2O यहाँ पे क्या है, बेस है। तो बात ने यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, ये बेसिकली हमारे पास जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर मैं इस रिएक्शन की ही बात करूँ तो देखो अगर हम देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन को देखें, अगर फॉरवर्ड जब रिएक्शन हो रहा होता है तो तब HCl एसिड है और NH3 यहाँ पे क्या है, बेस है। लेकिन अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो जो हमारे पास NH4 पॉजिटिव है ये यहाँ पे क्या होगा, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड होगा। यानी कि जो चीज़ उस साइड पे रिएक्टेंट साइड पे एसिड के तौर पर काम करती है वो प्रोडक्ट साइड पे बेस के तौर पर काम करेगी। और कौन सी बेस, कॉन्जुगेट बेस। अगर जो रिएक्टेंट साइड पे बेस के तौर पर काम कर रही है वो प्रोडक्ट साइड पे जो है कॉन्जुगेट एसिड के तौर पर काम करेगी। यानी कि ये देखो HCl जो है, या फिर अगर हम पहले NH3 की बात करते हैं, NH3 जो है यहाँ पे अगर प्रोडक्ट साइड पे देखा जाए तो जब हम रिएक्शन रिवर्स करवाते हैं, रिवर्स रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो NH4 होगा वो Cl को अपना जो है वो क्या करेगा, प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगा। यानी कि रिवर्स साइड पे प्रोटॉन डोनर हमारे पास NH4 पॉजिटिव है और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो क्या है, Cl नेगेटिव है। तो इस वजह से इसको हम किसका नाम देते हैं, एसिड का नाम देते हैं। लेकिन कौन सा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और Cl नेगेटिव जो है रिवर्स डायरेक्शन में जब रिएक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो इसको हम बेस का नाम देंगे। और कौन सी बेस, कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले ये यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे एसिड था जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था, अब प्रोडक्ट साइड पे ये कॉन्जुगेट बेस के तौर पर काम कर रहा है जब रिएक्शन रिवर्स हो रहा है। तो अब देखो देखा जाए तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड है ये कब बनता है, जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। देखो हमारे पास NH3 ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और वो किस में कन्वर्ट हो गई, NH4 पॉजिटिव में। तो जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो हमारे पास कॉन्जुगेट
एसिड बनता है। और उसके बाद Cl नेगेटिव कब बना, जब एक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस कब बनती है, जब एक एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है। तो इसकी डिफाइन देखो तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, यानी कि जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, जब एक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल आ रही है, CH3COOH, यहाँ पे यानी कि एसिटिक एसिड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसको प्रोटॉन डोनेट करता है। देखो CH3COOH, जो इसका H है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा वाटर को, तो पीछे क्या बच जाएगा, CH3COO नेगेटिव। अब जो इसका प्रोटॉन है वो वाटर के पास जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि एसिटिक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो एसिड है, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, बेस है। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि जब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा तो ये वाला जो एसीटेट आयन है ये H3O पॉजिटिव से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद जो है ये H3O पॉजिटिव जो है यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड क्यों है, क्योंकि एक बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बनाती है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेल-लोरी वो कहता है एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन। वो कहता है एसिड और बेस हमेशा जो है वो इकट्ठे काम करते हैं। देखो ना, एक मिसाल है, ये वाला रिएक्शन अगर देखते हैं, जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, एट द सेम टाइम बेस जो है वो प्रोटॉन क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। यानी कि जब एक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एट द सेम टाइम जो है वही प्रोटॉन बेस जो है वो क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक और डेफिनेशन यहाँ पे देखनी है एम्फोटेरिक की। वो कहते हैं सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो एज ए एसिड और एज ए बेस दोनों की तरह काम करता है, उसको हम किसका नाम देते हैं, एम्फोटेरिक का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे वाटर है, वाटर देखो, जब वाटर का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वाटर अमोनिया को प्रोटॉन डोनेट करके, देखो अमोनिया NH3 से NH4 में कन्वर्ट हो रही है, और वाटर H2O से OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। इस रिएक्शन में वाटर एसिड के तौर पर काम कर रहा है, अमोनिया बेस के तौर पर काम कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो वाटर जो है वो बेस के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि वो HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले को हम बेस बोलते हैं। यहाँ पे वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो प्रोटॉन डोनेट करने वाले को हम किसका नाम देते हैं, एसिड का नाम देते हैं। यानी कि वाटर जो है वो एज एन एसिड और एज ए बेस दोनों की तरह जो है वो काम कर सकता है। इस वजह से इसको हम किसका नाम देते हैं, एम्फोटेरिक का नाम देते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, वो कहता है SO3 हमारे पास है, बिहेव एज एन एसिड। SO3 जो है वो एज एन एसिड काम करता है, हालांकि इट डू नॉट हैव एबिलिटी टू ट्रांसफ़र अ प्रोटॉन, यानी कि इसके पास कोई प्रोटॉन है ही नहीं जिससे वो ट्रांसफ़र करे, लेकिन फिर भी वो एसिड के तौर पर काम कर रहा है। इस बारे में ब्रोंस्टेल-लोरी ने कुछ नहीं बताया। दूसरे नंबर पे कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव एज ए बेस। अब वो कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेस के तौर पर काम करता है, लेकिन इट डू नॉट हैव एबिलिटी, यानी कि कैन नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फिर भी ये बेस के तौर पर काम करता है। तो इसकी भी रीज़न जो है ब्रोंस्टेल-लोरी ने नहीं बताई। तो ये लिमिटेशन भी आपने यहाँ पे देख लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे से तैयार करना है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के तौर पर आता है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है।